जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग में जो है दोस्तों वो बम्पर भर्ती आने वाली है दोस्तों, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 5 नवंबर से स्टार्ट होगा। दोस्तों क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सभी पर दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो बिना लेट के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के पदों पर जो है वो भर्ती आने वाली है दोस्तों। अगर टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 1671 टोटल पोस्ट है, जिसमें दोस्तों एमटीएस की अगर पोस्ट की बात करेंगे तो 150 यानी कि 150 जो है वो एमटीएस के पोस्ट रहेंगे। और उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 1521 पोस्ट जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट के रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की, कि अप्लाई डेट क्या होने वाली है। तो 5 नवंबर से जो है इसका ऑनलाइन आवेदन होने वाला है दोस्तों, और इसका आखिरी डेट जो है वो 25 नवंबर तक होगा। ठीक है ना। और दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे फीस की, कि फीस क्या रहेगा, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है वो 450 रुपए का पेमेंट देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर दोस्तों एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 50 रुपए, केवल 50 रुपए दोस्तों जो है वो पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया फीस दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज की, क्योंकि काफ़ी छात्रों को जो है वो एज में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए दोस्तों, आइए अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा कि एज की अगर हम लोग बात करेंगे तो 25 नवंबर 2022 से जो है वो एज को काउंट किया जाएगा। ठीक है ना। 25 नवंबर 2022 से एज को काउंट किया जाएगा दोस्तों। और वहीं पर अगर मिनिमम एज की अगर हम लोग बात करेंगे तो 18 साल जो है वो होना चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता भी है दोस्तों। अगर मैक्सिमम एज की अगर हम लोग बात करेंगे एमटीएस वाले छात्रों के लिए, तो उनके लिए जो है वो 25 साल जो है वो रिक्वायरमेंट मांगा जाता है। और वहीं पर अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात किया जाए तो 27 साल तक के जो बच्चे हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। रिलैक्सेशन की अगर बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन में ओबीसी के बच्चों को जो है वो 3 साल का छूट दिया जाता है दोस्तों, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है वो 5 साल का छूट दिया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, कि किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने पोस्ट जो हैं वो निकले हुए हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर इधर कैटेगरी लिखा हुआ है, और यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट और इधर एमटीएस के जो है अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों पर दोस्तों। तो जनरल वाले बच्चों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए 755 पोस्ट है। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 152 पोस्ट है, ओबीसी के बच्चों के लिए 271 पोस्ट है, एससी कैंडिडेट के लिए 240 और एसटी कैंडिडेट के लिए 103 पोस्ट है। ठीक है ना। यह सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट थी दोस्तों। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में, तो जनरल वाले बच्चों के लिए 68 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, ओबीसी के लिए 35, एससी के लिए 16 और एसटी वाले बच्चों के लिए जो है वो 16 पोस्ट है। ठीक है ना। तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। क्योंकि जैसे देखिए, जो अगर मान लीजिए पटना में रह रहा है उसे हिंदी आनी चाहिए, यूपी में रह रहा है तो वो भी उसे हिंदी आनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए बंगाल में रह रहा है ना, तो उसे बंगाली आनी चाहिए, गुजरात में रह रहा है तो गुजराती आनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। ठीक है ना। तो इसमें अगर लोकल लैंग्वेज जो है जो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मांगा जा रहा है कि लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, है ना, तो एलिजिबिलिटी दोस्तों के अगर इसमें हम बात करेंगे तो केवल हाई स्कूल पास जो है वो छात्र और छात्राएं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आप किसी भी बोर्ड से किए उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना। कितने भी परसेंटेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से किए हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपके पास जहां आप रह रहे हैं वहां का परमानेंट जो है निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि आपको जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास लोकल लैंग्वेज की अगर जानकारी आपके पास नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप जो है वो डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो लोकल लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मांगा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, देखिए क्योंकि 3 टीयर में इसका एग्ज़ाम होगा, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड और टीयर थर्ड में जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे सिलेबस के बारे में कि टीयर फर्स्ट में जो है वो क्या क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, है ना। पहली चीज़ आप ये जान लीजिए दोस्तों कि जो टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि समझ लीजिए कि वो ऑनलाइन आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना। सीबीटी का मतलब आप समझते ही होंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए हम लोग टीयर 1 सिलेबस की अगर बात कर लें तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए 100 नंबर जो है निर्धारित किए गए हैं, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग दोस्तों 0.25 रहेगा, यानी कि 4 गलत करने पर आपके 1 सही नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे दोस्तों।
आगे हम बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो जीके की अगर बात करें तो जीके से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन और जीएस से 20 क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जीके यानी कि जनरल नॉलेज और जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन जो है दोनों अलग अलग दिए गए हैं और दोनों से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो आप लोग अपना फोकस जो है सबसे ज़्यादा जीके और जीएस पे रखिएगा, है ना, क्योंकि 40 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाएंगे ना, है ना। तो दोस्तों इस पर आप लोग अपना फोकस रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो गेन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं टीयर 2 सिलेबस के बारे में कि टीयर 2 सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, टीयर फर्स्ट का जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा और ऑनलाइन होगा, ठीक है। लेकिन टीयर 2 का जो आपका एग्जाम होगा वो केवल ऑफलाइन होगा दोस्तों, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हिंदी में 500 वर्ड ट्रांसलेशन दिया जाएगा, उसको आप अंग्रेजी में चेंज करना पड़ेगा, है ना, यानी कि बदलना पड़ेगा। लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, है ना, लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश यानी कि हिंदी में दिया रहेगा, लोकल लैंग्वेज में आपको दिया रहेगा 500 वर्ड, उसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, है ना, अंग्रेजी में, सॉरी। तो ये रहेगा दोस्तों, उसके लिए आपका 40 मार्क्स जो है वो निर्धारित किया गया है और एक घंटे का जो है दोस्तों आपका समय दिया जाएगा, ठीक है ना। स्पोकन एबिलिटी जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्पोकन एबिलिटी जो है वो यहाँ पे मांगा जा रहा है, जिसके लिए 10 मार्क्स जो है वो निर्धारित किया गया और ये केवल जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट के जो छात्र हैं उनके लिए है, केवल एमटीएस वाले छात्रों के लिए नहीं है, ठीक है ना। जो बच्चे जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट पे जो है वो आवेदन करेंगे, है ना, उस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो उनके लिए जो है वो स्पोकन एबिलिटी के लिए 10 नंबर जो है वो रहेगा, ठीक है। टीयर 3 की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इंटरव्यू टेस्ट या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, क्योंकि देखिए खुफिया विभाग में अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि खुफिया विभाग में दोस्तों आप ऐसे तो नहीं जाएंगे ना, आपका पहले अच्छे तरीके से आपकी काबिलियत को चेक किया जाएगा, आपको पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपको अच्छे से परखा जाएगा दोस्तों, तब जाकर के आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल जो है वो प्रिपेयर रहिएगा, है ना। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंटरव्यू वगैरह में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं अगर जानते हैं तो आप दोस्तों यूट्यूब पे जाइएगा, कई सारी वीडियोस जो है वो पड़ी हुई हैं, आप उनको अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है ना, और उसी हिसाब से आप जो है प्रिपेयर होइएगा, ठीक है ना। और उसके लिए 50 नंबर जो है वो निर्धारित किए गए हैं, किसके लिए, इंटरव्यू टेस्ट के लिए, ओके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या काम होता है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता होगा कि खुफिया विभाग में जो है वो काम क्या होता है। अगर मान लीजिए खुफिया विभाग की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए भारत में जो है 2 प्रकार के खुफिया विभाग है, ठीक है ना। एक है रॉ, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना। ये जो है वो अपने देश से बाहर काम करती है ना, जो भी खुफिया मैसेज होती है, जो भी काम इनका होता है वो अपने देश से बाहर का काम इनका होता है, ठीक है ना। और जो अपने देश में रह करके काम करते हैं वो होता है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है ना। तो आपका जो जॉब लगेगा वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में ही लगेगा। ये अपने भारत में रह करके काम करते हैं, जैसे कि कोई आतंकवादी हमला वगैरह होने वाला है तो इसको पहले से जो है वो नोटिस ये लोग करते हैं, कोई भी बहुत बड़ा मान लीजिए नक्सलवादी हमला होने वाला है तो इसको नोटिस करते हैं ना, और भी बहुत सारी जो है इनका काम रहता है दोस्तों, देश विदेश से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है ना। तो ये मत सोच लीजिएगा कि आईबी में अगर हम लोग जाएंगे तो आपको एजेंट बना के कहीं बाहर भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एमटीएस रिक्रूटमेंट के लिए ये भर्ती आ रही है, यानी कि आपका जो काम रहेगा दोस्तों वो कंप्यूटर बेस्ड काम रहेगा, कोई फील्ड वर्क काम नहीं रहेगा, ठीक है ना। यानी कि डाटा इनपुट का काम रहेगा, जैसे जो भी क्रिमिनल्स रहते हैं, है ना, अपराधी रहते हैं, उनके सारा रिकॉर्ड, इनका जो ब्यौरा रहता है वो एक तैयार करना रहता है, और ये बहुत सारे काम रहते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए यूट्यूब में वीडियोस डालेंगे कि आईबी के क्या काम होते हैं तो आपको अच्छी तरीके से जानकारी उसमें मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो यही सब काम रहेगा दोस्तों, यानी कंप्यूटर पर बैठ के आपको डाटा एंट्री का काम रहेगा, फाइल्स जो है वो आपको इधर से उधर करना रहेगा, है ना। तो इस तरह का काम है, काम बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। और सैलरी की बात करें तो सैलरी भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की, तो जो बच्चे जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट पर जो है वो सिलेक्ट होंगे उनके लिए सैलरी जो है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये है, और इसमें 35% जो है वो महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा, यानी कि और एचआर भी जुड़ेगा, और भी अलाउंस जुड़ते हैं दोस्तों। तो यानी कि शुरुआती सैलरी जो है वो कुछ भी नहीं तो 30,000 प्लस होने वाली है दोस्तों, आप ये समझ के चलिएगा कि 30,000 प्लस जो है शुरुआती सैलरी होने वाली है। वहीं पर अगर एमटीएस के बच्चों की बात करेंगे तो शुरुआती सैलरी जो है 18,000 से लेकर के उनका 56,900 तक में है, लेकिन इनका भी अगर मान लीजिए हम जोड़ेंगे महंगाई भत्ता, एचआर वगैरह, अलाउंस वगैरह, तो ये भी जो है 30,000 के आसपास में शुरुआती सैलरी इनकी भी जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी जानकारी पूरी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के पदों पर, है ना। तो इसके बारे में ये डिटेल से वीडियो थी दोस्तों।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो है वो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई सवाल है, आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।